जय हिंद बच्चों। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और आई होप आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को कवर कर रहे हैं और कंटिन्यू अभी हम लोग ग्रेविटेशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बात किया था कि हमारा जो सैटेलाइट होता है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, और उसका हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था √GR, और जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था √GM/R। ठीक है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। यानी जो हमारा सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो वो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना टाइम पीरियड ले रहा है, आज हम लोग उसी टाइम पीरियड का बच्चों यहाँ पे इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कॉपी और कलम लेके रेडी हो जाइए। और चलिए, आज हम लोग ड्राइव करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट का इक्वेशन। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थ बनाते हैं, है ना। और ये हमारा क्या है, अर्थ है। और इस अर्थ का जो मास है बच्चों, हम लोग उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका सेंटर हो गया O। और यहाँ से इसका जो रेडियस है, वो अर्थ का रेडियस हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। अब मान ले रहे बच्चों, यहाँ से h हाइट ऊपर, है ना, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जो है आपका सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। और इसी सर्कुलर ऑर्बिट के चारों तरफ क्या हो रहा है बच्चों, हमारा जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका बन के तैयार हो गया है सर्कुलर ऑर्बिट। ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट है, इसी सर्कुलर ऑर्बिट पे, और यहाँ पे लेट अभी मान ले रहे हैं सैटेलाइट है। और इसका जो मास है वो बच्चों कितना है, स्मॉल m। और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों V0 से। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सेंटर से कितने हाइट पे है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल r। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका स्मॉल r है वो किसके इक्वल है, कैपिटल R प्लस H के इक्वल है। ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि जो हमारा स्मॉल r है, और ये स्मॉल r कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, तो हमारे अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस। ठीक है। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड। यानी ये सैटेलाइट अगर यहाँ से इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया सर्कुलर पाथ पे, और मूव करते करते ये वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो वो वन साइकिल क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो हमें वन रिवॉल्यूशन का ही क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। क्योंकि अगर हमें मान लीजिए 10 रिवॉल्यूशन का निकालना रहेगा, तो अगर हमें वन रिवॉल्यूशन का पता रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम 10 रिवॉल्यूशन का भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो चलिए, टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं टाइम पीरियड। देखिए, जो टाइम पीरियड होगा यानी टाइम जो होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस। तो ये जो सैटेलाइट है ये पॉइंट लेट ए मान लेना है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और वापस एक चक्कर लगा के फिर कहाँ पे पहुंच जा रहा है, पॉइंट ए पे। तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। हमारा जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका जो सरकमफेरेंस है उसी को तो कवर कर रहा है ये। ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट। और उसका जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके कितने के बराबर होता है बच्चों, तो 2πr के बराबर है ना। तो 2πr। अब देखिए r कौन सा लेंगे, बड़ा वाला कि छोटा वाला, तो सेंटर से सैटेलाइट तक का लेना है, यानी स्मॉल r को लेंगे। ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपका कितना है, V0 है। अब बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया है फॉर एनी प्लेनेट ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कितना होता है, V0 इक्वल टू √Gm/r, है ना। यहाँ पे अर्थ के ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो टाइम पीरियड निकालने वाले हैं वो जनरल फॉर्मूला निकलेगा किसी भी सैटेलाइट के लिए। ठीक है।
तो कौन सा लेंगे, जो सभी प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल है, जिस फार्मूला को हम किसी भी प्लेनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमें फार्मूला लेना है। और वो हमारा कितना होता है, तो वी नॉट इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 पाई आर अपॉन क्या पुट करेंगे, तो जी एम अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन रूट जी एम अपॉन रूट आर। ठीक है बच्चों, अब ये जो रूट आर वाला पोर्शन है इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर। अब देखिए रूट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। क्लियर, और ऊपर लेके चले गए और नीचे आपका क्या रह गया, जी एम हो गया, है ना। अब आगे यहाँ पे देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, अब पावर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 2 पाई आर और ये आपका हो गया 3/2 और नीचे हो गया आपका जी एम हो गया। क्लियर, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जी आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए 2 पाई आर 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, रूट जी आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए अब इसको थोड़ा सा और यहाँ से इधर ले ले रहे हैं। ठीक है, हाँ या फिर इधर हटा दे रहे हैं इसको, चलिए तो इधर ही ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा, तो हमारा जो टाइम पीरियड है यानी आपका ये टी आ रहा था पूरा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आ रहा है, टी आ रहा है। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, टी इक्वल टू, अब देखिए ये जरा सब पार्ट को अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 3 लिख सकते हैं क्या, और अपॉन आपका क्या हो जाएगा, रूट जी आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, देखिए यहाँ पे 1/2 यानी इसको आप थोड़ा सा, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसको हटा देते हैं और इस इसको लिख देते हैं। देखिए 1/2 × 3। क्लियर बच्चों, तो 1/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और ये तो क्यू रह जाएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई और पूरे का रूट लग जाएगा आपका, और पूरे का रूट लगेगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का क्यू हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, जी कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्मॉल आर बराबर क्या पुट कर देंगे, आर प्लस एच पुट करेंगे, आपका जो टाइम पीरियड आएगा बच्चों वो टाइम पीरियड आपका कितना आ जाएगा, तो 2 पाई और ये रूट लगा दिए और कैपिटल आर प्लस एच का होल क्यू अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आया किसका, आपका टाइम पीरियड का। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे इसको ड्राइव करके भी देख लिया है ना, और काफ़ी सिंपल वे में हम लोगों ने यहाँ पे इसको ड्राइव किया है। और आई होप आप लोगों को इस डेरिवेशन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से इसको ले जाने का प्रयास किया है और आप सबों को समझाने का कोशिश यहाँ पे किया है। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हम लोग टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट को ही देखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है वहाँ से कितने हाइट पे हम सैटेलाइट को जो हमारा होता है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए आप सबों का थैंक यू, टाटा बाय बाय। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो फिर हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके घरों के द्वार तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू, टाटा बाय बाय।